स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देखेंगे कविता 9वीं, नहीं कुछ इससे बढ़कर। ये कविता पूरी आपकी समझा दी है, इसमें से प्रश्न उत्तर भी आपके पूरे हो गए हैं। अब आपको इस कविता में से जो प्रश्न दिया है, कल्पना पल्लवन, मन शांति के लिए मनन चिंतन आवश्यक है, इस पर अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न आपको समझाकर दे रही हूँ। क्या प्रश्न है? मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है, इस पर अपने विचार लिखो। ठीक है, यह प्रश्न देखना आपको। चिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद में उससे करने के लिए हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। चिंतन का मतलब क्या है? देखो, किसी कार्य को करने या होने के बाद में उसे करने के लिए हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। इस प्रकार से इसका व्याख्या हो गई। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि मन शांति के लिए हम क्या कर रहे हैं? चिंतन भी कर रहे हैं और मनन भी कर। चिंतन यानी पहले उस विचार में बहुत गहराई से सोचना कि हम क्या करना चाहिए करके। ठीक है, अब देखो, हमने किसी बात को कैसे सोचा अथवा समझा तथा उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया कि उनसे कार्य हमको कैसा करना है, उसके लिए हमने क्या सोचा और सोचने के बाद में उस प्रकार से किया या नहीं किया, उसके ऊपर हमको क्या करना है? क्रिया करना है। ठीक है, ये हो गया मनन। जब मन में किसी विचार के मनन से एकाग्रता, शांति, उत्साह, प्रेम का भाव पैदा होने लगे। जब मन में किसी विचार के मनन से एकाग्रता, उत्साह, शांति और प्रेम का भाव पैदा होने लगे तो उसे चिंतन कहा जाता है। देखो, चिंतन की व्याख्या फिर से कह दी दूसरी एक। जिस मन में किसी विचार की मनन करने की एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चिंतन कहा जाता है। चिंतन मनन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने साथ ही किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का अवसर मिलता है। मनन से क्या होता है? हमने कार्य कर लिया और उस कार्य करने के बाद में हमारे से कुछ गलतियां हो जाती है करते करते, तो उस गलतियों को हमको कुछ सीखना है, उस गलतियों को दुरुस्त करना है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। बेहतर ढंग से करने का अवसर मिलता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। मन शांति कैसे मिलती है? मनन चिंतन करने से मन को शांति मिलती है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है, उससे कई अधिक वह अपने स्वाध्याय और चिंतन मनन से सीख सकता है। दूसरे के सिखाने से व्यक्ति कम सीखता है, लेकिन अपने चिंतन मनन से वह ज़्यादा सीखता है। समझ में आया? इस प्रक्रिया से हम शांत भाव से किसी समस्या या मुद्दे के बारे में चिंतन कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं, अपने लक्ष्य के विषय में चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है। अपने काय के लिए? लक्ष्य के विषय में, हमको कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, ये सारी बातें सोचने के लिए हमारे को चिंतन मनन आवश्यक है। इस प्रकार से यह प्रश्न मैंने आपको समझाया है। आया ध्यान में? ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। और कल मैंने आपको ये प्रश्न समझाया था, सड़क दुर्घटनाएं कारण और उपाय पर विचार। इस विषय पर अपन ने कल लिखा समझा था। ठीक है, ये आज का एक प्रश्न हो गया। अब इस कविता के अंदर हमारे को कुछ भाववाचक संज्ञा आई थी कविता के अंदर। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा थी, युग्म शब्द कौन से थे, वो हम देखेंगे। ठीक है, इस कविता के अंदर भाववाचक संज्ञा कौन सी ढूंढकर लिखना है आपको। तो आप क्या लिखेंगे? भाववाचक। जननी यानी माता होती है, ये भाववाचक संज्ञा आ गई। धरा यानी पृथ्वी होता है। कृषक यानी किसान होता है। स्वेद यानी पसीना होता है। ये हो गए भाववाचक बोलेंगे। सुनिए, इसको पर्यायवाची बोल सकते हैं। माता, जननी, ये होगी पर्यायवाची शब्द कौन से आए इसमें? जननी, माता। धरा यानी पृथ्वी, कृषक यानी किसान और स्वेद यानी पसीना, ये उसके पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा कौन सी आई थी वो देखना है। वेदना, स्वेद, प्रार्थना और प्रकृति, ये शब्द कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। फिर से देखो, वेदना, स्वेद, प्रार्थना और प्रकृति। आपको कैसा प्रश्न आ सकता है? प्रयुक्त कविता के अंदर आई हुई 4 भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो आप कौन से लिखोगे? ये लिख सकते हैं आप, वेदना, स्वेद,
प्रार्थना और प्रकृति। आया समझ में? उसके बाद में इस पाठ पद्यांश में प्रयुक्त पद्यांश में 2 युग्म शब्द लिखना है, जोड़ शब्द जैसे आए हुए। तो पग पग ये आया जोड़ शब्द पग, ये, और दूसरा शीत था। ठीक है, इस प्रकार के आयु शब्द आपको लिखना है। समझ में आया ध्यान में? उसके बाद में विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए आपको। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो आपको शब्द दिया अरूप। अरूप का विरुद्धार्थ शब्द रूपवान। मंगल अमंगल। जीवन अपोजिट मृत्यु, और हित अपोजिट अहित। हित अपोजिट अहित, इस प्रकार के इसके विलोम शब्द हुए। उसके बाद में पद्यांश में प्रयुक्त विश्लेषण ढूंढकर लिखिए। तो कौन से विशेषण आए थे वो लिखना है आपको। तो नया, सत्यनिष्ठ दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे नीच, और चौथे नंबर पे द्रवित। इस प्रकार के ये आए थे, आपको विशेषण ढूंढकर लिखना है जो। उसके बाद में प्रश्न आया अपने को प्रयुक्त युक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। मूल शब्द कौन सा है, उसका मूल शब्द लिखो और प्रत्यय लिखो। जैसे संचित शब्द दिया आपको, संचित संचय प्लस इत, इत प्रत्यय हो गया उसका। सुचितर, सूचि प्लस तर, ये सुचितर उसका प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखते आना चाहिए। आया समझ में? आज की ये कविता हमारी संपूर्ण हो गई। हमारा सिलेबस भी पूरा हो चुका है। अब हम कल से देखेंगे व्याकरण। इस मतलब दूसरी इकाई में जो भी व्याकरण आया हुआ है, ये पूरा व्याकरण आपका शुरू करेंगे आप। ठीक है, आज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो। इसके पूरे प्रश्नोत्तर लिखो और मुझे बताओ। ओके।